जब मोहब्बत रूह से हो तो मौत भी उसे जुदा नहीं कर सकती। आज की कहानी एक सच्चे प्यार की है जो मौत के बाद भी जिंदा रहा। स्वागत है आपका खौफनाक किस्से में, जहां हर हकीकत एक चीख बनकर लौटती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और हाँ, अकेले सुनना मना है। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपको ऐसी सच्ची कहानियाँ सुनाता हूँ जिन्हें लोग सिर्फ अंधविश्वास कहकर भुला देते हैं, लेकिन जिनकी परछाई आज भी जिंदा है। रेल की पटरियों, सुनसान हवाओं और वीरानों में। ये कहानी मुझे अगस्त 2022 में रेलवे सुरक्षा बल RPF से रिटायर्ड श्री राम निवास सिंह ने दी। वो मेरे एक पुराने दोस्त के मामा हैं। उन्होंने मुझे एक कागज़ का पुर्जा दिया जिस पर लिखा था, प्यार की मौत, ट्रेन की पटरी और एक लाल साड़ी में चीखती आत्मा। मैंने जब कहा ये क्या है तो उन्होंने कहा, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है रवि तो इस कहानी को अपनी आवाज़ दो, क्योंकि ये खौफनाक किस्सा अब भी जिंदा है। साल 2017, गांव भगवानपुर, जिला मुजफ्फरपुर, बिहार। यहीं से शुरू होती है एक ऐसी मोहब्बत जो देखने में आम थी लेकिन अंजाम खौफनाक। रोहित पटना में पढ़ाई करने वाला एक सीधा साधा लड़का। नीलम गांव की लड़की, शांत सुंदर मगर बहुत हिम्मती। रोहित जब भी गांव आता मंदिर में नीलम से टकरा जाता। पहली बार सिर्फ नजरें मिली, दूसरी बार मुस्कान, तीसरा बार चिट्ठियां चलने लगे। रोहित ने एक दिन घर वालों से साफ कह दिया, मैं शादी करूंगा तो नीलम से। मगर नीलम का परिवार पुराना सोच वाला था। उन्हें जात पात, मान अपमान का डर था। उधर नीलम के घर वालों ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी। नीलम को घर में बंद कर दिया गया और रोहित को पटना वापस भेज दिया गया। लेकिन मोहब्बत कब बंद दरवाज़ों में कैद हुई है। 13 जुलाई 2018, दोनों ने घर से भागकर शादी कर ली, मंदिर में साथ फेरे लेकर। गवाह 2 दोस्त। इसके बाद दोनों ने दिल्ली में नया जीवन शुरू करने की ठानी। रोहित और नीलम स्टेशन पहुंचे। प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर ट्रेन आई। लोगों की भीड़, हलचल, और फिर रोहित ट्रेन में चढ़ गया। नीलम कभी नहीं चढ़े। रेलवे स्टेशन के CCTV फुटेज में दिखा, नीलम ट्रेन के बिल्कुल सामने खड़ी थी। वो रोहित की तरफ देखती है और फिर जैसे धुएं में घुल जाती है। कोई चीख नहीं, कोई दौड़ नहीं, बस गायब। अगली सुबह मुजफ्फरपुर से किलोमीटर दूर ट्रैक पर एक लड़की की आधी जली लाश मिली, पैरों में पायल और पास में टूटा सिंदूरदान। पुलिस को शक हुआ शायद नीलम है, मगर चेहरा पहचान में नहीं आया। रोहित को बुलाया गया। उसने लाश देखकर कहा, यह नीलम नहीं हो सकती, क्योंकि वो मरी नहीं, वो अब भी मेरे साथ है। रोहित दिल्ली गया, अकेला, टूटा हुआ लेकिन जिंदा। फिर शुरू हुई रातों की चीखें। सपनों में लाल साड़ी में लड़की और दीवारों पर खुद ब खुद लिखा जाना। एक रात उसके दोस्त ने उसे देखा। वो कमरे में अकेला था मगर हवा से बात कर रहा था। नीलम, तुम वापस आ गए? ये देखो, मैंने वही सिंदूर रखा है। 4 फरवरी 2019, रोहित की लाश उसके कमरे में मिली, आंखें खुली हुई, चेहरा बिल्कुल शांत, जैसे सुकून में हो, और पास ही दीवार पर खून से लिखा था, अब हम साथ हैं, हमेशा के लिए। गांव वालों का कहना है नीलम की हत्या कर दी गई थी और उसकी आत्मा ने रोहित को वापस बुला लिया। रेलवे पुलिस का केस बंद हो गया, मगर आज भी रात 11:55 पर मुजफ्फरपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 3 पर कई लोगों ने एक लड़की को देखा है, लाल साड़ी में, आंखों में मोहब्बत लिए, ट्रेन की तरफ देखती और फिर हवा में घुल जाती। अगर यह कहानी आपको हिला गई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। ऐसे ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए सब्सक्राइब करिए, खौफनाक किस्से, और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, क्योंकि अगली बार शायद कहानी आपको बुला रही हो। मैं हूँ रविकांत और अगली बार फिर मिलेंगे एक ऐसी खौफनाक किस्से के साथ। तब तक अकेले मत सोना।